वीडियो को आगे देखने से पहले ये काम करना बहुत ज़रूरी है। इट्स रियाज जो चैनल पे चाहिए सबसे पहले आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको फीड दिखेगा एसफेल्था सीट। ये है पार्ट 1। इस वीडियो को देखने से पहले आपको ये पार्ट 1 पूरी देख लेनी है। तो चलिए वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अपना कमेंट बॉक्स में करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फिर से वही चीज़ें होंगी, आपको सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा। उससे पहले सेकंड राउंड में जाने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ठीक है। अब सेकंड राउंड में जाने से पहले एक और चीज़ है, अगर आपने फ्रीज किया है या फ्लोट किया है, ठीक है ना, अब आपके साथ क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड आएगा। मान लीजिए आपके पहले राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, सीट अलॉट हो चुका है, तो अब आपकी शुरू हो जाएंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड। अब आपको जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुई है आपको वहाँ जाना पड़ेगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं, आओ इसकी बात कर लेता हूँ। मैंने आपको क्या बोला था, आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो है उसको संभाल के रखना। आपका एडमिट कार्ड जो होगा वो 2 पार्ट्स में होगा। एक पार्ट उसका वहीं पे सबमिट हो जाता है जब आप एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देते हो, और उसका सेकंड पार्ट आपको वापस दिया जाता है। उस पार्ट को संभाल के रखना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो भी सबमिट हो जाता है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपकी एक भी डॉक्यूमेंट अगर डिले हुई या फिर आपके पास नहीं हुआ, आपको काउंसलिंग प्रोसेस से निकाल देंगे। आपकी मेहनत, आप पैसे सारे चले जाएंगे। तो प्लीज़ बने रहना इस चैनल पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आगे आपको प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हो आप, क्योंकि मैंने खुद की हैं। मैं उन सब चीज़ों से बाहर आ चुका हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगेन आपको कौन सा दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए, सेकंड जो आपको चाहिए वो है आपका सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आपको रिजल्ट के टाइम पे चॉइस फिलिंग के बाद आपको मिली थी कि आपको ये अलॉट हुआ है। तो आपको वो उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको दूसरा डॉक्यूमेंट रख लेना है। तीसरा है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हो स्टार्टिंग में, तो उसको फिल करने के बाद आपको जो प्रिंट आउट मिलता है उसको भी संभाल के रखना, ठीक है ना। उसका प्रिंट आउट कर लेना। अगर आप खुद से फॉर्म फिल कर रहे हो तो प्लीज़ उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लेना। अगर आप कहीं बाहर करवाते हो तो वो तो आपको प्रिंट आउट देते हैं, तो उसका प्रिंट आउट भी रख लेना, ठीक है ना। 3 चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट। फोर्थ हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, और वो होती है आपकी 10th की मार्कशीट। वहाँ पे आपको मिल जाती है आपकी डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ। उसके बाद आपकी आती है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो जहाँ रिजर्वेशन है, तो आप उसका सर्टिफिकेट दे सकते हो। आपको मतलब देना है, आपको सर्टिफिकेट देना है। अगर आपकी कैटेगरी वाइज रैंक आई है, अगर आप किसी कैटेगरी वाइज रैंक के ऊपर जाके काउंसलिंग करवा रहे हो, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका डोमिसाइल। अब डोमिसाइल में तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट या जम्मू कश्मीर के नहीं हो तो आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी सबमिट करनी होगी। अगर आप जम्मू कश्मीर या फिर नॉर्थ ईस्ट से हो तो आपको अपना डोमिसाइल बनवा के सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको सबमिट करनी पड़ेगी आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपके क्लास 12th की मार्कशीट, आपके क्लास 12th का सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ेंगी। अगर आपने कोई गैप लिया हुआ है बीच में, आफ्टर क्लास 12th एंड बिटवीन दिस एग्जाम के फॉर्म को भरने के बीच में, तो आपको उस गैप सर्टिफिकेट को भी देना होगा। उसके बाद आपको देना होगा आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर द्वारा साइंड होना चाहिए, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को अभी आप इतना स्ट्रेस मत लो, आने दो। ये सब चीज़ों के टाइम मैं आपको वापस से बता दूंगा, ठीक है ना। इस चैनल पे आपको सारी नॉलेज, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे देनी होगी। उसके बाद अगर आपका जो चॉइस था, आपको जो सीट आउट हुआ था, आप वहाँ गए हो और आप पसंद है कि हाँ मुझे अब ये कोर्स यहीं से करना है, तब आपको देना होगा पार्ट पेमेंट फीस। मतलब एक तो आपने सीट लॉक करने के बाद दिया था, मतलब सीट आपने फीस लोड करने से पहले आपने दे दिया था 10,000 रुपीज़, और अब आपको देना है एक्चुअल फर्स्ट ईयर का जो आपका कोर्स की फीस होती है। अब हर कॉलेज की कोर्स की फीस फर्स्ट ईयर की अलग अलग होती है, उसका भी स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, उसको भी ले लेना, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ, ये जो फीस है ये फर्स्ट ईयर की है। हर एक इंस्टीट्यूट में ईयर बाय ईयर जो फीस होती है वो थोड़ी थोड़ी कम होती है। तो आप बिल्कुल मत सोचना कि ये जो एक बार आपको दिखा रहा हूँ मैं पेमेंट फीस, यही हर साल चलेगी, नहीं, हर साल थोड़ी थोड़ी कम होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको वहीं पे सबमिट करना होगा वो फीस भी, जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने जाओगे। अब बात करता हूँ, अगर आपने फ्लोट लिया था तो आपको क्या करना होगा। अगर आपने फ्लोट लिया था तब भी आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे जाके डॉक्यूमेंट तो वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। वहाँ पे आप जाके बोलना कि मैंने फ्लोट किया हुआ है। और हाँ, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हो तो आपको फ्रीज और फ्लोट के ऑप्शन का भी सबमिट करना होता है, तो वो भी रख लेना अपने पास कि आपने फ्रीज किया था या फ्लोट किया था। तो अगर आपने फ्लोट किया है या फ्रीज किया है वो भी सबमिट करेंगे, और आप वहाँ बता दोगे कि मैंने फ्रीज किया है तो आपको मिल जाएगा। अगर आपने फ्लोट किया है तब भी आई थिंक आपको पार्ट पेमेंट, आपको उसके बाद वहाँ पता कर लेना कि आपको फीस सबमिट करनी है इनवल या नहीं करनी है। मोस्ट प्रोबेबली आपको वो भी करनी होती है, तो आप उस हिसाब से वहाँ पे कर देना। फिर आप सेकंड राउंड में अगर आपकी कोई और इंस्टीट्यूट मिलता है और अगर आप वहाँ जाते हो तो वहाँ पे आप बोल देना कि मैंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिया है फर्स्ट राउंड में इस इंस्टीट्यूट से। फिर वो इंस्टीट्यूट से बात कर लेते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ इंस्टीट्यूट में आ जाते हैं जो आपको नया मिला होता है। ये सारी प्रोसेस होती हैं आपकी वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। ऐसे आपको सेकंड राउंड, थर्ड राउंड की भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगी, आप धीरे धीरे चले जाओगे। वो सारी चीज़ें जब आएंगे टाइम तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा।
अब क्या करना है आपको, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, आपने फीस कर दिया था, आपको कॉलेज मिल चुका है, आपको अलॉटमेंट हो चुका है, आपने फीस भी सबमिट कर दिया है। इसके बाद शुरू होती है आपकी कॉलेज लाइफ, और वो पहला दिन, वो ओरिएंटेशन डे आपको पता चलता है आपको कॉलेज के वेबसाइट पे। इसके बाद आती है आपके कॉलेज लाइफ की सबसे ज़्यादा अवेटेड दिन, ओरिएंटेशन डे, जहाँ आपको आपकी कॉलेज के सारे प्रोफेसर, सारे अथॉरिटीज़ से मिलाए जाते हैं आपको, और आपको कॉलेज टूर दिया जाता है, आपको सारी लैब वगैरह जो भी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे आपको उनसे रूबरू कराया जाता है, और वो होती है आपकी ओरिएंटेशन डे, जो कि आप हमेशा याद रखोगे अपनी लाइफ में। तो उसके बाद आपको वहाँ पे ही बताया जाता है कि आपके क्लासेस जो है वो कब से शुरू होने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप फर्स्ट राउंड में जाते हो तो आपकी क्लासेस शुरू होती हैं जब सारे काउंसलिंग राउंड खत्म हो जाते हैं उसके बाद। तो वो बीच में एक गैप मिलता है जहाँ आप अपना एंजॉय कर लो अपने घर पर पे, उसके बाद तो आपकी कॉलेज लाइफ शुरू हो जाएगी। तो ये सारी प्रोसेस होती हैं इस एसवे निर्धार सीटी की थ्रू कॉलेज लाइफ तक। आने वाले वीडियोस, आने वाले टाइम में आपको कौन से वीडियोस चाहिए इस चैनल पे, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको मैं प्रिपरेशन भी करवा दूंगा। हालांकि थोड़ा टाइम मैं बीच में रुका हूँ बिकॉज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको किस प्रकार की वीडियोज़ मैं दूँ। आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू ऑल्सो, आपको हो सकता है वो भी मिल जाएगा। बाकी अगर आपको मुझसे कोई और वीडियोज़ डिमांड है, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको PYQ के भी लेक्चर्स चाहिए कि मैं आपको 2024 को भी सॉल्व करूँ इस चैनल पे, आपके सामने लाऊं, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको कोई और चीज़ें चाहिए मेरे द्वारा इस चैनल पे तो आपको वो भी मिल जाएंगी प्लीज़। तो प्लीज़ आप अपनी बातें कमेंट्स में रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है जो आपको इस चैनल पे ही मिलेगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई कि मैं आपकी सारी हेल्प कर सकूँ जिस हिसाब से मैं कर सकता हूँ। अब आपका काम क्या है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को अगर आप शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, और प्यारे प्यारे कमेंट्स, बस। और क्या, चलो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। बाय।